दमिश्क में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जो मस्जिद जामिया तौबा के नाम से मशहूर है। एक तालिबे इल्म जो कि बहुत ज़्यादा गरीब और इज्जत नफ्स में मशहूर था, वो उसी मस्जिद में एक कमरे में रहता था। 2 रोज गुजर चुके थे, उसने कुछ नहीं खाया था और उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी और ना कोई पैसा उसके पास था। अगले रोज भूख की शिद्दत से उसने एहसास किया कि वो मरने के करीब है। सोचने लगा कि अब मैं इस हालत में हूँ कि सरन मुर्दार, हत्ता की ज़रूरत के मुताबिक चोरी भी जायज़ है। इस बात पर चोरी का रास्ता बेहतरीन राय थी। शेख तांतवी फरमाते हैं, ये सच्चा वाक़या है और मैं उन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ और इस वाक़ये की तफसील से आगाह हूँ। यह मस्जिद एक कदीम पुराने मोहल्ले में है और वहाँ तमाम मकानात कदीम तर्ज पर इस तरह बने हुए हैं कि एक दूसरे की छतें आपस में मिली हुई हैं और छतों से ही सारे मोहल्ले में जाया जा सकता है। ये जवान मस्जिद की छत पर गया और वहाँ से मोहल्ले के घरों की तरफ चल दिया। पहले घर में पहुंचा तो वहाँ कुछ औरतें थीं, तो सर झुकाकर वहाँ से आगे बढ़ गया। इसके बाद वाले घर पहुंचा तो देखा घर खाली है, लेकिन उस घर से खाने की खुशबू आ रही है। भूख की शिद्दत में जब खाने की खुशबू उसके दिमाग में पहुंची तो भूखे की मानिंद उसको अपनी तरफ खींच लिया। ये मकान एक मंजिला था। फौरन बावर्ची खाने में पहुंचा, डेगची का ढक्कन उठाया तो उसमें बैगन का सालन था। एक बैगन उठाया, भूख की शिद्दत से सालन के गर्म होने की भी परवाह न थी। बैगन को दांतों से काटा और जैसे ही निगलना चाहा तो उसी वक्त अकल अपनी जगह वापस आ गई और उसका ईमान जाग गया। अपने आप से कहने लगा, खुदा की पनाह, मैं तालिबे इल्म हूँ और लोगों के घरों में घुसकर चोरी करूँ। उसे अपने इस काम पर शर्म आ गई, पशेमान हुआ और इस्तग़फ़ार किया। फिर बैगन को उसी जगह रख कर जैसे आया था वैसे ही वापस लौट गया और मस्जिद में दाखिल होकर शेख के हल्क़े दर्स में हाजिर हुआ। भूख की शिद्दत से समझ नहीं पा रहा था कि शेख क्या दर्स दे रहे हैं। जब शेख दर्स से फारिग हुए और लोग भी इधर उधर हो गए तो एक खातून मुकम्मल हिजाब में वहाँ आई। शेख से कुछ बातचीत की। वो तालिबे इल्म उन दोनों की बात समझ ना सका। शेख ने अपने एतराफ़ में निगाह की तो उस तालिबे इल्म के अलावा किसी को वहाँ ना पाया। फिर उसको आवाज़ दी और कहा, तुम शादीशुदा हो? जवान ने कहा, नहीं। शेख ने कहा, तुम शादी नहीं करना चाहते? जवान खामोश रह गया। शेख ने दोबारा पूछा, तुम शादी करना चाहते हो या नहीं? उस जवान ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मेरे पास एक लुक़मा रोटी के लिए भी पैसा नहीं है। मैं किस तरह शादी करूं? शेख ने कहा, ये खातून बेवा है, इद्दत का वक्त गुजार चुकी है। इस दुनिया में सिवाय एक ज़ईफ़ चचा के कोई अजीज रिश्तेदार नहीं है। अपने चचा को साथ लेकर आई है और वो इस वक्त मस्जिद के कोने में बैठा है। इस खातून को इसके शौहर से विरासत में घर और माल मिला है। अब ये ऐसे मर्द से शादी करना चाहती है जो सरन इसका शौहर और इसका सरपरस्त हो, ताकि तन्हाई और बदनीयत इंसानों से महफूज रहे। क्या तुम इससे शादी करोगे? जवान ने कहा, हाँ। फिर उस खातून से पूछा कि तुम इसको अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? उसने भी हाँ में जवाब दिया। शेख ने उस खातून के चचा और 2 गवाहों को बुलाकर उन दोनों का निकाह पढ़ाया और महर की रकम अपनी तरफ से अदा कर दी। फिर उस खातून से कहा, अपने शौहर का हाथ थाम लो। उसने हाथ थाम लिया और अपने घर लेकर आ गई। जब घर में दाखिल हुई तो अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। वो जवान अपनी बीवी के हुस्न व जमाल से हैरान हो गया और जब उस घर की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि ये वही घर है जिसमें वो दाखिल हुआ था। बीवी ने शौहर से पूछा कि तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आऊं? उसने कहा, हाँ। उसने डेगची का ढक्कन उठाया और बैगन को देखा और बोली, अजीब है, घर में कौन आया था? उसने बैगन को दांतों से काटा है। वो जवान रोने लगा और अपना किस्सा उसको सुना दिया। बीवी ने कहा, ये तुम्हारी अमानतदारी और तकवे का नतीजा है कि तुमने हराम बैगन खाने से परहेज किया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सारा घर और घर की मलिका को हलाल तरीके से तुम्हें दे दिया। जो कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला की खातिर किसी गुनाह को छोड़े और तकवा इख्तियार करे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके मुकाबले में उससे भी बेहतर चीज़ अता करता है।